बताया कि ध्रुव भगत की कथा सुनकर आपने घर छोड़ दिया था, बिल्कुल। पर आपने यह नहीं बताया कि भाई जी और पूज्य श्री राधे बाबा जी के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ और ये दोनों कौन से संप्रदाय से दीक्षित हैं। लगता है आप नए जुड़े हैं, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, विस्तार से बता चुका हूँ। ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, विस्तार का तो समय नहीं, लेकिन फिर भी मैं सांकेतिक भाषा में थोड़ा बताना चाहूँगा। आपने कहा कि आपने बताया नहीं कि भाई जी और बाबा के प्रति इतना प्रेम, निष्ठा, श्रद्धा आपकी कैसे हुई और ये किस संप्रदाय से है। दरअसल हम पूज्य पंडित जी से जुड़े हैं और जब मैंने घर छोड़ा, वृंदावन आया, उसके 3 साल के बाद पूज्य श्री पंडित जी के दर्शन हुए, फिर हम उनसे जुड़ गए। तो पंडित जी हमारे सिद्ध महापुरुष, वात्सल्य भाव के उपासक, श्री कृष्ण स्वयं उनकी गोद में खेलते थे, तो वो पत्र लिखते थे। पूज्य श्री मास्टर बाबा से पत्र लिखवाते थे बाबा, पूज्य श्री राधे बाबा के लिए। और पूज्य श्री राधे बाबा जी पत्र लिखवाते थे घनश्याम दास बंका जी से, नहीं, राधे श्याम बंका जी से। तो वो पत्र यहाँ पहुँचा करते थे। वो पत्र पूज्य से मास्टर बाबा ने पंडित जी के सिर छोड़ने के बाद में हमको पढ़ाए। फिर हमको लगा पता भाई जी पूज्य बाबा क्या हैं। फिर धीरे धीरे वो पत्र छप गए प्रेस में 4 भागों में, वाटिका के पत्र पुष्प के नाम से, गीता वाटिका। तो पत्र फिर हमने विस्तार से पढ़े, तो उन 4 खंडों को पढ़कर, 4 खंड में वो पत्र छपे थे। उसमें पूज्य श्री पंडित जी के पत्र सम्मिलित, इधर पूज्य बाबा के। तो ये सब के सब पत्र हमने पढ़े, तब पता चला पूज्य बाबा, पूज्य भाई जी की आध्यात्मिक स्थिति क्या है। तो फिर हमारी बहुत लगन लगी, बहुत लगन लगी। उसके बाद और भाई जी के ग्रंथ छपे हैं, भाई जी एक अलौकिक विभूति, बल्कि वो तो बाद में हमने पढ़ा, उससे पहले और कई भाई जी से रिलेटेड कई ग्रंथ। बाकी भाई जी का लिटरेचर तो हम बचपन से पढ़ते रहे, जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी हमने भाई जी के बहुत ग्रंथ पढ़े हैं गीता प्रेस से। लेकिन गीता वाटिका का प्रकाशन हमने कभी पढ़ा नहीं, पहली बार हमारे हाथ लगा। और पूज्य बाबा ने पहले से पत्र कुछ पढ़ाए थे पूज्य भाई जी के संबंध में, तो इतनी लगन लग चुकी। फिर हमारे मन में आया कि उस समय भाई जी तो जा चुके थे और बाबा अभी लाइव थे। तो हमने पूज्य काका जी से कहा कि हमारा मन है कि हम बाबा के पास एक बार दर्शन कराएं, अभी बाबा है। तो काका जी ने कहा कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, जब आप ब्रज में आ गए और पंडित जी का सानिध्य प्राप्त हो गया, अब कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सबकी कृपा यहीं बैठे बैठे हो जाएगी। और हमने बाबा की बात पर विश्वास किया और सचमुच में वो कृपा हमारे पास बैठे बैठे होगी। पूज्य भाई जी के दर्शन भी हुए प्रत्यक्ष में इन आँखों से, जबकि भाई जी तो उस समय से छोड़ कर जा चुके थे। तो फिर कृपा हो गई। तो ये सचमुच में तब से ये सिद्ध हो गया मैंने मेरे जीवन से भी कि संतों से दूरी किसी की होती नहीं यदि श्रद्धा से और प्रेम के तार जुड़े हैं। तो संत कभी से छोड़ के भी नहीं जाते, वो आज भी आ जाते हैं अपने अधिकारी भक्तों के पास जब वो चाहे। तो इतना हमारा पूज्य भाई जी से प्रेम हो गया ग्रंथ पढ़ के। और पहले तो भाई जी से अधिक प्रेम हुआ, बाबा से ज़्यादा नहीं था। ये था कि भाई जी गुरु हैं, बाबा शिष्य है, तो स्वाभाविक है, तो गुरु की तरफ आकर्षण होता है। बड़े तो वही हैं, बाबा भिखारी हैं और भाई जी दाता हैं। तो भाई जी ने राधे बाबा को ठाकुर जी से मिलाया, तो इसलिए भाई जी के प्रति विशेष श्रद्धा होगी। बाद में फिर जय जय प्रीतम प्रीतम काव्य पढ़ा और भी कई ग्रंथ पढ़े पूज्य बाबा के, तो फिर बाबा के प्रति भी उतना ही वर्तमान की जो मेरी स्थिति है भाई जी से और बाबा जी में, मैं दोनों में कभी इतना सभी अंतर नहीं मानता। और कम अधिक तो मन में प्रश्न ही समाप्त हो गया, दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों महाभाव में प्रतिष्ठित हैं। तो मेरी जय दोनों के प्रति अब इस समय वर्तमान में बराबर भावना है, बराबर श्रद्धा है। और दोनों के लिटरेचर मैंने पढ़े, दोनों से बहुत लाभ लिया। दोनों मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं और दोनों समय समय पर कृपा करते रहे। साक्षात दर्शन पूज्य भाई जी के तो हुए हैं, पूज्य बाबा के आज तक नहीं हुए। हाँ, स्वप्न में कितनी बार वार्तालाप हुई है और कुछ मेरे बारे में भी कुछ बताया। और एक बार तो बड़ा गड़बड़ हो गया था एकदम कि कह दिया था बाबा ने कि जन्म एक बार और होगा तुम्हारा, अभी और भक्ति का प्रचार करना। सपन की बात, मैं तो रो रो के सपन में परेशान। अंत में फिर मुझको भाई जी ने कृपा किया कि कोई बात नहीं, इसी जन्म में अगला जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कृपा हुई। तो ये तो बताया कि इनके प्रति आपका इतना भाव कैसे हो गया। तो इनका जीवन चरित्र पढ़ के मुख्य बात तो ये है।
और फिर आपने कहा और ये दोनों कौन से संप्रदाय से दीक्षित हैं? तो पूज्य भाई जी बचपन में उनकी दादी श्रीमती राम कौर जी ने उनको निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा दिलवाई थी। उनके गुरुजी का नाम है ब्रजदास जी। लेकिन वो बचपन में हुआ, उसके बाद उनसे कभी संपर्क हो नहीं पाया, लेकिन मंत्र वही जपते रहे गुरु को। और अंत में देखो, अधिकारी थे तो पूज्य सेठ जी की कृपा हुई, फिर देव ऋषि नारद जी की कृपा हुई, अंग्र ऋषि की कृपा हुई, सनकादिक ऋषियों की कृपा हुई, फिर तो बढ़ते 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 चले गए। देव ऋषि नारद जी भी वैसे तो सारे संप्रदायों से है, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय के भी अपने क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय हंस भगवान से प्रारंभ होता है। 24 अवतारों में एक अवतार हंस भगवान, तो हंस भगवान ने दीक्षा दी सनकादिकों को और सनकादिकों ने दीक्षा दी देव ऋषि नारद जी को। तो देव ऋषि नारद जी निम्बार्क परंपरा में भी हैं, तो उधर देव ऋषि नारद जी आके दर्शन दे रहे हैं। और उसके बाद सनकादिक ऋषियों के भी भाई जी को साक्षात दर्शन हुए, तो सनकादिक ऋषि भी निम्बार्क परंपरा में आते हैं। तो निम्बार्क परंपरा को सनक परंपरा भी हम इसलिए कहते हैं। तो और ब्रजदास जी महाराज से उनसे दीक्षा बचपन में आपने ली है निम्बार्क संप्रदाय की। लेकिन भाई जी को ये नहीं है कि मैं निम्बार्की हूँ, ऐसा भाई जी के मन में नहीं। भाई जी के मन में है कि सब मेरे ही संप्रदाय हैं। भाई जी में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, और उसकी छाप हमारे ऊपर भी है। हम निम्बार्की हैं, लेकिन हम हर संप्रदाय का मान करते हैं। सब संप्रदाय हमारे हैं, क्योंकि सबके एक ही सिद्धांत वह प्रेम प्राप्ति, साकार भगवान को मानना और उनका प्रेम लाभ प्राप्त करना, सबका एक ही मूल में उद्देश्य होता है। इसलिए इन संप्रदायों में कभी कोई अंतर नहीं करना चाहिए।